हरियाणा सरकार की तरफ से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जो फसल खराबा हुआ है उसको लेकर जो है कल उनकी तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। चाहे वो जानवरों का नुकसान हुआ हो, चाहे खेती का नुकसान हुआ हो। हालांकि 15,000 प्रति एकड़ की उन्होंने बात कही है और बाकी कहा कि जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद आगे चीज़ें की जाएंगी। इसको लेकर हमारे साथ इस समय बात करने के लिए इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर सर मौजूद हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, कल कंपनसेशन की बात की गई है और बाढ़ के हालात तो चलो पंजाब तो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, लेकिन हरियाणा पे भी इसका असर देखने को मिला है। हरियाणा प्रदेश का बड़ा भूभाग अब भी जल भराव है और बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। कोई भी बाढ़ रोकथाम के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। सरकार की फेलियर थी, क्योंकि इसी प्रकार से नदियों में, नहरों में इन्होंने खनन किया, जिसकी वजह से तबाही मची है और किसानों को और आम जनमानस को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने कोई सूद नहीं ली, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं, सरकार के पास कोई साधन नहीं है इस प्रकार के कि पानी निकाला जा सके। और जिस प्रकार से ये कहा गया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर दर्ज करवाएं, बहुत से किसानों को तो इसका पता ही नहीं कैसे दर्ज होगा और ये कई बार पोर्टल चलता ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत से किसान वंचित रह जाएंगे मुआवजे से। और जो मुआवजा भी सरकार ने ऐलान किया है कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा, ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सरकार को तुरंत से एक्शन मोड में आना चाहिए और पानी निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। गिरे मकान का 5 लाख का मुआवजा होना चाहिए और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये और उसके परिवार को नौकरी दी जानी चाहिए। और दुधारू पशु के लिए मुआवजा 1.5 से 2 लाख रुपये दिया जाना चाहिए। सर, जब आप लोगों की सत्ता में सरकार थी उस समय भी, हालांकि चलो ये बाढ़ के हालात तो इस समय बने हैं, 2023 में भी इस तरीके के हालात बने थे, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि सरकार ने तो कह दिया है साफ तौर पे कि हम आगे भी गिरदावरी कराएंगे, चीज़ें दी जाएंगी। 20 वर्ष पहले की बात क्या करनी, आज की बात करो। अब किस दौर में हम गुजर रहे हैं, कौन सी वक्त की बात अब हो रही है, वर्तमान हालात कैसे हैं कि हरियाणा प्रदेश में अब जो हो रहा है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा है, कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, बेरोजगारी है, किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर जिसके सिर पे ताज होता है वो जवाबदेह होता है। आज जिस प्रकार से फ्लड की विभीषिका हुई हरियाणा प्रदेश में, उसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए और ना ही सरकार ने किसी प्रकार के आगे होने के बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था और प्रबंधन की है। सरकार पूरी तरह से फेल रही। कहाँ कमी रही है सर जो नहीं सरकार ने पहले से जो इंतजाम होने चाहिए थे, जो समय पे होने चाहिए, वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में जाओगे तो बहुत बुरी स्थिति है। प्रदेश का बहुत सा भूभाग पानी में डूबा हुआ है और फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। किसान के को बहुत मुसीबत के दिन कट रहे हैं और बड़ा हरियाणा प्रदेश में बहुत स्थिति गंभीर है। सर, अगर सरकार, क्योंकि अब तो मुआवजा ऐलान किया जा चुका है, अब इनेलो इसको लेकर किस तरीके के साथ आगे जो है अपनी बात रखेगी और ज़्यादा उसके लिए क्या करेगी, और जो एरिया इफेक्टेड है उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? हालांकि अभय जी की तरफ से पंजाब के लिए काफ़ी तरीके की राहत जो है दी गई थी। हमारी हरियाणा प्रदेश में भी सभी जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारे दोनों विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के विधानसभा में भी बाढ़ प्रभावित और जल भराव के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और विधानसभा में जवाब भी मांगा कि किस प्रकार के इंतजाम सरकार ने किए हैं। और हम भी सारे इस में लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमारे कार्यकर्ता पानी निकासी की व्यवस्था के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। और प्रदेश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, इन्हें तुरंत से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो बताएं हमें। हम क्या उठाएंगे? हम अपोजिशन में हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, हम लोगों की जो मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। सरकार ने क्या किया है?
कौन से स्टेप उठाए हैं ये तो बताएं। ठीक है सर। तो जाहिर है मांग ये की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो कमियां रही जिसके चलते आज हरियाणा के ये हालात हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मुआवजा भी ज़्यादा होना चाहिए, और सरकार ने कौन से कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि हरियाणा का ये स्थिति ना बनती वो भी बताया जाए। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।